हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हैं ना ये तस्वीर। तो ये आज का हमारा पाठ है, मैं और मेरी सवारी। अब साइकिल तो आप सब चलाते ही होंगे, सबके पास होगा साइकिल। ये देखो, ये मेरा साइकिल है। कितना सुंदर है ना। तो मैं आज आपको इसकी कहानी सुनाऊंगा। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए, अब मैं आपको साइकिल की कहानी सुनाता हूँ। आगे घेरा पीछे घेरा, जंजीर पड़ी है पाँव में। हैंडल घुमाओ रास्ता बदलो, पहुँचो शहर और गाँव में। तो प्यारे बच्चों, क्या इस पहेली में तुम पहचान गए हो कि मैं कौन हूँ? हाँ, शाबाश। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं साइकिल ही हूँ, जिसे बाइसिकल भी कहते हैं, और जिसका अर्थ है दो पहिए वाली सवारी, है ना। तो चलिए, अब हम साइकिल के बारे में और जानते हैं। तो उससे पहले मैं अपने साइकिल की फ़ोटो एक बार फिर दिखाता हूँ। तो देखो, ये है मेरा साइकिल। दो पहिए हैं इसके, है ना। और ये नई तकनीक वाला साइकिल है। हाँ, रेंजर साइकिल कहते हैं इसे। तो आपके पास भी साइकिल होगा, चाहे हीरो साइकिल हो, है ना, A1 साइकिल हो, रेंजर साइकिल हो। तो आज मैं अपने बारे में आपको और बताती हूँ। मैं बच्चों, बूढ़ों, नौजवानों, लड़के लड़कियों, अमीर गरीब सभी की हम सफ़र हूँ। मेरे पूर्वज पहियों पर घूमने के शौकीन थे। बुजुर्ग काम करते हुए जल्दी नहीं थकते, किंतु तुम बच्चों थोड़ा सा काम करते ही थक जाते हो। आजकल घर में जब माँ बाप आपको कोई काम कहते हैं तो आप बड़ी जल्दी थक जाते हो। इसका क्या कारण है पता है? बुजुर्ग क्यों नहीं थकते? क्योंकि उन्होंने बचपन से ही मुझे साथ रखा है। हाँ, अपने दादाजी से पूछना कभी, या अपने पापा से। उन्होंने बहुत साइकिल चलाया है बचपन से लेकर आज तक। तो वो मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे साथ पूरी दोस्ती की है उन्होंने। इसलिए वो तंदुरुस्त हैं। मैं रोगों को कोसों दूर भगाती हूँ। डॉक्टर भी मेरी सवारी करने की सलाह देते हैं। तो पहिए के आविष्कार के बाद ही 1839 ईस्वी में स्कॉटलैंड का एक लोहार था मैकमिलन, उसी ने मेरी खोज की, मतलब आविष्कार किया 1839 ईस्वी में, है ना। तो देख लो, आज कम से कम 160-70 साल हो गए मेरे आविष्कार हुए को। तो शुरू में मेरा अगला पहिया छोटा था और पिछला बड़ा, परंतु जब कोई ब्रेक लगाता तो वो मुंह के बल गिर पड़ता। तो इस कारण क्या हुआ, फिर मेरा रूप उल्टा दिया गया, मतलब आगे का पहिया बड़ा कर दिया और पीछे का पहिया छोटा कर दिया। लेकिन उससे भी काम नहीं बना, तो वो आविष्कार भी असफल हो गया। फिर क्या हुआ, इससे अचानक साइकिल रुकने पर चलाने वाला पीठ के बल गिरता था। तो मेरे रूप में फिर से सुधार लाया गया। अब दोनों पहियों को समान रूप दिया गया है, जैसे आजकल का साइकिल होता है ना। आजकल देखो, साइकिल के दोनों दोनों पहिए जो हैं वो एक बराबर होते हैं, और अब कोई नहीं गिरता वैसे। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां मेरे विकास में लगी हैं। अपने लुधियाना शहर में भी तो साइकिल की कितनी बड़ी फैक्ट्री है ना। तो अनेक रंगों के आकर्षक साइकिल, ट्राईसाइकिल, फैंसी साइकिल, रेसर, एक्सरसाइजर, बच्चों की साइकिल का उत्पादन कर रही हैं। यहाँ तक कि बैटरी वाला और गियरों वाला साइकिल भी बाजार में उपलब्ध है, जिसमें गियर बदलकर गति बढ़ाई या घटाई जा सकती है। तो आजकल गियर वाली साइकिल तो जब चलाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हवा से बातें कर रहे हों। परंतु आज महंगाई का युग है, इतनी महंगाई है, अब हाथी पालने, घोड़े रखने का तो ज़माना है ही नहीं। और अगर घर में गाड़ी मोटर हो तो भी कम से कम 25-30 लीटर पेट्रोल चाहिए। लेकिन मुझे देखो, मैं तो ना पेट्रोल पीती हूँ और ना ही कोई तेल पीती हूँ। तो मैं तो भैया, जैसे जैसे आप पैडल मारते हो वैसे चलती हूँ, और मैं कोई प्रदूषण भी नहीं करती, और ना ही
मैं कोई कोयले जलाती हूँ या बिजली की खपत करती हूँ, और मेरे चलाने से हरियाली को भी कोई या वातावरण को भी कोई खतरा नहीं होता, तो मेरी सवारी तो बड़ी शानदार सवारी है। जब कभी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी बिगड़ जाए तो धक्का लगाने वालों को नानी याद आ जाती है। इतनी भारी भरकम गाड़ी, उसको धक्का लगाना आसान है क्या? और मुझे देखो, अगर मेरा साइकिल पंक्चर भी हो जाए तो मैं बड़ी हल्की हूँ। आप मेरा हैंडल पकड़कर मुझे आगे आगे चलाते हैं, मैं आपके पीछे पीछे चलती रहती हूँ और ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ता। इसी प्रकार मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण और ऊंची आवाज़ें यानी ध्वनि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। मैं तो शोरगुल भी नहीं करती। हाँ, एक छोटी सी बेल लगी होती है मेरे हैंडल पर, है ना, वो आप बजाते हैं तो बड़ी छोटी सी आवाज़ आती है। तो इस प्रकार मैं ना तो धुआं फैलाती हूँ और ना ही किसी प्रकार का आवाज़ प्रदूषण करती हूँ। आपको पता है, चीन के लोग तो मेरा सबसे अधिक प्रयोग करते हैं, और मैं हॉलैंड देश की राष्ट्रीय सवारी हूँ। हॉलैंड देश की, हाँ। अब स्कॉटलैंड के लोहार ने तो मेरा आविष्कार किया था 1839 में, और हॉलैंड की मैं क्या हूँ? राष्ट्रीय सवारी हूँ। ठीक है ना? तो देख लो, अब भी आजकल देख लो, जितने लोग बीमार हैं, जो ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, तो फिर बाद में मेरा ही प्रयोग करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। आजकल जिम में भी अगर आप चले जाओ, कसरत करने चले जाओ, तो वहाँ भी मुझे लगाया जाता है। इस प्रकार मैं तो हर तरह से लाभकारी ही हूँ। और एक बात बताऊँ, अब तो खेल मुकाबलों में भी मेरा पूरा स्थान है। हाँ, कई जगह कैसे कैसे खेल मुकाबले होते हैं, तो उनमें मेरे कौन कौन से मुकाबले हैं? धीमी गति और तेज गति की साइकिल दौड़ के मुकाबले। या तो आप धीमी गति से चला सकते हैं या बहुत तेज गति से साइकिल पर दौड़ लगा सकते हैं। तो इस तरह मैं विजेता को तगमा दिलाती हूँ। दुर्घटना की दृष्टि से सबसे सुरक्षित है मेरी सवारी। इसका यह मतलब कदापि नहीं कि मुझे तुम तेज तेज चलाओ, अंधाधुंध चलाओ। ठीक है बच्चों? तो मेरी सवारी करते समय भी यातायात के नियमों का पालन जरूर करना। चलिए, अब हम इस पाठ से जुड़े हुए कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं। अब इस पाठ में देखिए, पंजाबी से हिंदी पहले कुछ शब्द आए हैं पंजाबी के, जैसे यहाँ पर देखिए घेरा, जंजीर, हैंडल। तो पंजाबी में कैसे लिखे जाते हैं और हिंदी में कैसे लिखे जाते हैं? जैसे साइकिल देखो, पंजाबी में कैसे लिखा जा रहा है और हिंदी में कैसे लिखा जा रहा है? खनिज तेल, रोम, दुर्घटना, पेट्रोल, धुआं, तमगा, मेडल, जिसे हम तमगा हिंदी में भी कहते हैं। और पीढ़ियाँ, तो हिंदी में पीढ़ियाँ कैसे लिखा जाता है? चलिए, अब कुछ और देखते हैं प्रश्न। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी कुछ पंजाबी के शब्द दिए गए हैं, लेकिन हिंदी में उसे कुछ और पढ़ा जाता है। जैसे बुझारत पंजाबी में शब्द है, हिंदी में बुझारत नूं की कहा जाता है? पहेली कहा जाता है। नाल चलण वाले हम सफ़र कहा जाता है। वड्डे बुड्ढे को बुजुर्ग कहा जाता है। असल विच दर असल कहा जाता है। इसी प्रकार दोस्ती को हम क्या कहते हैं हिंदी में? मित्रता। कसरत को व्यायाम। ध्वनि प्रदूषण को क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण। तो वातावरण का ख्याल रखने वाला पर्यावरण हितैषी कहते हैं। इसी प्रकार और शब्द हैं, देखो, खोज, आविष्कार, रुकावट, बाधा, चलाउण वाला, चालक, बिना सोचे समझे, अंधाधुंध, आवाजाही, यातायात, पीछे पीछे चलना, अनुसरण, हवा का दूषित होना, वायु प्रदूषण, जितने वाला, विजेता। अब देखिए, इसमें प्रश्न आपसे पूछे गए हैं जो आपकी पुस्तक में, दो पहिए वाली सवारी को क्या कहते हैं? बाइसिकल कहते हैं या साइकिल कहते हैं। बुजुर्गों के स्वास्थ्य का राज क्या है? कि उन्होंने बचपन से ही साइकिल को चलाया है। साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया? 1839 ईस्वी में स्कॉटलैंड के लोहार मैकमिलन ने किया। और यदि थोड़ी दूर जाना हो तो कौन सी सवारी उत्तम है? घ प्रश्न जो है, साइकिल की सवारी उत्तम है। वायु प्रदूषण कैसे होता है? गाड़ियों और फैक्ट्रियों के धुएं से वायु प्रदूषण होता है। और अंतिम प्रश्न देखिए, खेल दिवस पर साइकिल दौड़ के मुकाबले कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं आपने पढ़ा था ना? एक धीमी गति वाले और एक तेज गति वाले। तो उत्तर लिखिए,
धीमी और तेज गति की साइकिल दौड़ के मुकाबले। ठीक है, तो ये इस पाठ के प्रश्न उत्तर थे। चलिए अब आगे देखिए, यहां पर क्या है, खाली स्थान भरना है। देखो ऊपर शब्द दिए हुए हैं, उनमें से चुन के, जैसे पहला है आज महंगाई का युग है, तो मैंने यहां पर खाली स्थान भर दिए हैं, आप भर लेना। ठीक है, दो पहिए वाली सवारी को क्या कहते हैं, बाइसिकल कहते हैं। दुर्घटना की दृष्टि से सबसे सुरक्षित मेरी सवारी है। मैं पर्यावरण हितैषी हूं, मुझे हॉलैंड की राष्ट्रीय सवारी होने का मान है। मेरा आविष्कार स्कॉटलैंड के लुहार ने किया। मैं खेल मुकाबलों में विशेष स्थान रखती हूं। तो इस प्रकार आप ये जितनी भी खाली स्थान है इसको आप अपनी कॉपी में भी कर लेना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ समझते हुए वाक्य प्रयोग करें। ठीक है, तो मुहावरे कौन कौन से हैं देखिए। मुंह के बल गिरना, तो इसका मतलब क्या होता है, जोर से अचानक गिरना। तो इसका वाक्य हम बनाएंगे, सुरेश साइकिल से मुंह के बल गिरा। ठीक है, तो अगला देखिए मुहावरा क्या है, अंधाधुंध चलाना। अंधाधुंध चलाना मुहावरे का क्या अर्थ है, लिखा है बिना सोचे समझे चलाना। तो इसका वाक्य हम क्या बना सकते हैं, चोर गाड़ी को अंधाधुंध चला रहा था। ठीक है, क्योंकि उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी भाई, तो बिना सोचे समझे भाग रहा था जल्दी जल्दी। फिर अगला देखो मुहावरा, नानी याद आना, मतलब बहुत परिश्रम करना या परेशान होना इसका अर्थ है। तो इसका हम वाक्य क्या बनाएंगे, सवाल हल करते समय सबको नानी याद आती है। तो गणित के सवाल ऐसे ही होते हैं, कई बार नानी याद आ जाती है। इसी प्रकार हवा से बातें करना, बहुत तेज चलना। तो इसका हम वाक्य क्या बनाएंगे कि राजा का घोड़ा तो हवा से बातें करता था। ठीक है, तो इन सभी मुहावरों के अर्थ आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना। अब देखिए अगला प्रश्न हम करते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया अपनी पुस्तक में देखिए, दो पहिए बनाए गए हैं, इनमें से हमने क्या करना है, विपरीत शब्द निकाल लें। जैसे एक तरफ लिखा हुआ है अगला, दूसरी तरफ लिखा हुआ है पिछला, तो बाकी शब्द भी हम चुन चुन के लिखे हैं मैंने इसमें से। जैसे पढ़े लिखे, उसका विपरीत शब्द क्या हो गया, अनपढ़। सभ्य असभ्य, अमीर गरीब। देखो ये ऊपर के चक्कर में ये सारे शब्द दिए हुए हैं। बूढ़ा, इधर वाले चक्कर से मैंने बूढ़ा शब्द चुन लिया, उधर इसका विपरीत शब्द क्या ढूंढा, नौजवान। फिर अगला शब्द क्या है, आगे, और इसका विपरीत शब्द क्या है, पीछे। फिर इधर एक शब्द निकालेंगे, बच्चे, तो बच्चे का विपरीत शब्द क्या होगा, बूढ़े। फिर देखिए रुकना, रुकना का विपरीत शब्द उल्टा क्या होगा, चलना। तो इस प्रकार ये हमारे विपरीत शब्द हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में देखिए आपको क्या है, यहाँ पर पुस्तक में एक पत्र लिखने के लिए दिया गया है जिसमें आपने स्कूल से अवकाश लेना है। क्यों लेना है, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है। मान लो आप अपने सहपाठियों के साथ स्कूल जाने के लिए तैयार हैं, तभी आपने देखा कि आपकी साइकिल पंक्चर है, तो आप अपने स्कूल के मुख्य अध्यापक को प्रार्थना कीजिए जिसमें कारण बताते हुए एक दिन के अवकाश की प्रार्थना की गई हो। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेवा में, मुख्य अध्यापक, सरकारी हाई स्कूल। अब देखो आप अपने स्कूल का नाम लिख लेना, मैंने यहाँ पे लिख दिया बरनाला। विषय अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, श्रीमान जी। निवेदन यह है कि, अब देखो ऊपर वालों लाइनों में से आप चुन लो कि मैं स्कूल में कक्षा 6 का छात्र हूँ, आज स्कूल में तैयार था आने के लिए, लेकिन मेरी साइकिल पंक्चर हो गई, इस कारण मैं आज स्कूल नहीं आ सकता। कृपया मुझे एक दिन का अवकाश दिया जाए, आपका धन्यवाद होगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो नीचे यहाँ पर नाम और रोल नंबर लिख लेना। तो इसको कॉपी पर जरूर लिखना। ठीक है, अब आगे देखिए बेटे, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें से हम जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को छांटेंगे। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर जो जातिवाचक संज्ञाएं हैं उनके नीचे लाइन लगा दी है। देखो साइकिल, पहिया, पेट्रोल, मोटर गाड़ी, लड़का, खेल, लोहार, नौजवान, डॉक्टर। तो ये सारी जातिवाचक संज्ञाएं मैंने अंडरलाइन कर दी हैं। तो आप ये वाली जातिवाचक संज्ञाएं लिख लेना
और जिनके नीचे अंडरलाइन नहीं किया है, जिसके भी नीचे लाइन नहीं लगाई है, वो सारी क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो वो सारी आप भाववाचक संज्ञाएं वाले कॉलम में लिख लेना। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पाठ कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं? साइकिल के बारे में जानकारी मिल गई ना? तो आप सभी साइकिल चलाना, और ये याद रखना कि साइकिल की खोज किसने की, ठीक है, और ये कब हुई, और साइकिल से क्या क्या लाभ हैं। ठीक है, धन्यवाद।